क्या सोच रहे हैं नवाज शरीफ, क्या सोच रहे हैं शहबाज शरीफ। हमारे साथ मौजूद होंगे अताउल्लाह तारड़ साहब, आप डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नून लीग हैं। साथ ही जो ज़ैली कमेटी थी हुकूमत की, जो ये फैसला कर रही थी कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या उनको बाहर जाने के हवाले से क्या कंडीशंस लगाई जाएं, उसमें भी अताउल्लाह तारड़ साहब ही नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे थे। अताउल्लाह तारड़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब वफाकी वजीर भी हमारे साथ मौजूद होंगे, आपका भी बहुत शुक्रिया। अताउल्लाह तारड़ साहब, क्या शहबाज शरीफ साहब कोई इंडेमनिटी बॉन्ड के लिए तैयार हैं और खुद नवाज शरीफ इस वक्त क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? पहली बात तो ये है कि हम ये समझते हैं कि ये जो इंडेमनिटी बॉन्ड वाली शर्त है ये विदाउट लॉफुल अथॉरिटी है, ये इलीगल है और शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल इंडेमनिटी बॉन्ड देने को तैयार नहीं हैं। और मैं अभी थोड़ी देर पहले मुझे ये इत्तला मिली है कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से उनको वाटर रिटेंशन हो गया है और उनकी इस वक्त पैर जो हैं वो सूजे हुए हैं और लगता ये है कि क्योंकि हार्ट ठीक फंक्शन नहीं कर रहा, इस वजह से उनकी कंडीशन डे बाय डे डिटीरियरेट कर रही है। और मियां नवाज शरीफ साहब का इस पे मौक़िफ़ पहले दिन से बिल्कुल क्लियर था कि ये शराइत बिल्कुल क्योंकि इलीगल हैं। वो 3 मरतबा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, वो 22 करोड़ अवाम की इज़्ज़त पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और इस 7 अरब का लीगली जवाज़ नहीं बनता। अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं जो 2 हाई कोर्ट के ऑर्डर्स जिसके थ्रू हमें बेल ग्रांट की गई है, मैं उस पर भी रोशनी डालना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और लाहौर हाई कोर्ट ने दोनों ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो बिल्कुल लीगल ऑर्डर की तरफ भी आप बिल्कुल तफसील से बताइएगा, मगर मैं फिर जानना चाह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब ने वाज़े तौर पर मना कर दिया है और शहबाज शरीफ साहब ने भी मना कर दिया है। नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को मना किया है या शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ साहब को कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए? किस सीक्वेंस में बात हुई है? दोनों हमारे कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब, दोनों का ये मौक़िफ़ है कि हम किसी सूरत किसी किस्म की श्योरिटी जमा नहीं कराएंगे क्योंकि इस श्योरिटी का कोई जवाज़ नहीं बनता। और ये जो गवर्नमेंट डिमांड कर रही है, इनके पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है ये श्योरिटी बॉन्ड्स डिमांड करने की। तो ये हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़े है और दोनों साहिबान का ये मौक़िफ़ है कि हम किसी किस्म की श्योरिटी गवर्नमेंट को जमा नहीं कराएंगे। जो हमने जमा कराना था हम कोर्ट्स ऑफ लॉ में करा चुके हैं। और तार साहब, अब जाहिर है जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, दोनों ने जो ज़मानती मचल के थे वो आप लोगों ने जमा कराए हैं, मगर अब जाहिर है कानूनी के साथ साथ एक सियासी मसला भी है, फिर सियासी के साथ साथ नवाज शरीफ साहब की सेहत का मसला भी, जो आप खुद बता रहे हैं उनके पाँव सूज गए हैं, फिर दिल का मसला है, उनको माइनर हार्ट अटैक ट्रीटमेंट के दौरान भी हो गया था। तो उनकी सेहत के लिए क्योंकि कैश में तो नहीं जमा कराना, ये गारंटी देने में बिल्कुल नहीं सोच रही नून लीग कि भाई गारंटी दें हुकूमत को और जाएं नवाज शरीफ साहब इलाज करा के वापस आ जाएं, बिल्कुल नहीं सोच रहे आप? शाहजेब साहब, बात यह है कि जुम्मे की सुबह, आज 6ठा दिन है, मैं जुम्मे की सुबह मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर गया और मैंने एक दरख्वास्त जमा कराई शहबाज शरीफ साहब के बिहाफ पे कि मियां नवाज शरीफ साहब का मेडिकल ग्राउंड्स पे नाम ECL से निकाला जाए और उनकी जो इस वक्त बीमारी है वो क्रिटिकल स्टेज की है, लाइफ थ्रेटनिंग है। तो मुझे ये बताइए कि पिछले 5 दिन का हिसाब हमें कौन देगा? ये जो पिछले 5 दिन ताखीर की गई, इंडेमनिटी बॉन्ड की बात तो कल आई है ना जी, कल शाम को। और जब जुल्फी बुखारी साहब जिन पे नैब की इंक्वायरियां हैं, जब गौहरुल्लाह साहब MQM के हैदराबाद से जिन पे नैब की इंक्वायरियां हैं, 25 ऐसे अफराद हैं जिन पे नैब की इंक्वायरियां हैं, उनका एक टेलीफोन कॉल के ऊपर जो है हुकूमत नाम निकाल देती है ECL से। तो एक ऐसा शख्स जो ज़िंदगी मौत की कशमकश में है, उसकी लाइफ एट रिस्क है, उसका नाम निकालते हुए इनको श्योरिटी बॉन्ड याद आते हैं। तो इस हवाले से देखिए, अगर उनकी सेहत के साथ किसी ने खेला है और इस पे पॉलिटिक्स की है तो वो तहरीक इंसाफ ने की है। और वो जो दोनों कोर्ट ऑर्डर्स का मैं हवाला दे रहा हूँ, उसमें अगर आप मुझे इजाज़त दें एलैबोरेट करने की, कल ज़ैली कमेटी के सामने भी मेरा ये मौक़िफ़ था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर ये कहता है कि 8 हफ्ते के बाद अगर मियां नवाज शरीफ के बिहाफ पे हम पंजाब हुकूमत के पास नहीं जाते बेल की एक्सटेंशन के लिए, तो हमारी बेल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। लास्ट टाइम जब मैंने अभी चेक किया है तो पंजाब में तो हुकूमत तहरीक इंसाफ की है ना जी। तो हमने जब 8 हफ्ते बाद कोर्ट ऑर्डर की कंप्लायंस में इनके पास जाना है और अगर हम नहीं जाते तो फिर ऑब्वियसली हमारे पे लीगल पेनल्टी भी लगेगी, बेल भी कैंसिल होगी, हमारी श्योरिटीज़ भी जो हैं वो जब्त कर ली जाएंगी। तो बात यह है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक लिमिट सेट की है और हुकूमत के पास जाने का कहा है, तो उस पर एडिशनल कंडीशंस क्यों लगाई जा रही हैं? फवाद चौधरी साहब, इजाफी शराइत जी, फवाद चौधरी साहब आप आखिरी बात पूरा कीजिए तार साहब। इजाफी शराइत जो ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं,
ये उस जुडिशल ऑर्डर को एग्जैक्टिव इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर ने भी कहा है कि दुनिया में आप जहां मर्जी इलाज करवाएं, मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल का मकसद ही ये होता है, तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है।